आज अगर तुम कहीं पर भी जाओगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, तुम्हें वहां पे एक ना एक तो फाइट क्लब पगलू मिल ही जाएगा। एंड यू विल नोटिस दैट ही इज ऑब्सेस्ड विद फाइट क्लब। लेकिन मजे की बात ये है कि इसी बंदे की तरह करोड़ों बंदे हैं जो ऐसे ही फाइट क्लब के चौधे बने फिर रहे हैं। और ये सुन के तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, व्हाई डज एवरी पर्सन दैट वॉचेस फाइट क्लब बिकम ऑब्सेस्ड विद इट? आई मीन इट जस्ट लुक्स लाइक अ मूवी where two guys are fighting because one guy said to the other guy that एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। लेकिन मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि फाइट क्लब इतनी सुपरफिशियल सी मूवी होती तो क्या लोग उससे इतना ऑब्सेस्ड होते? ऑब्वियसली द आंसर इज फक नो। तो क्या है वो रीजन जिसकी वजह से जो भी लोग फाइट क्लब को देखते हैं तो सल्लू भाई जैसे ऐश्वर्या राय पे हुए थे वैसे ही इस मूवी के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं? वेल, दीज आर द फैंटास्टिक 4 एस्पेक्ट्स ऑफ फाइट क्लब। Say that again. फैंटास्टिक 4 एस्पेक्ट्स ऑफ फाइट क्लब दैट विल मेक यू ऑब्सेस्ड विद इट। और अगर ये 4th एस्पेक्ट फाइट क्लब में नहीं होता तो 90% ऑफ लोग जो अभी फाइट क्लब पगलू है कभी इस मूवी से इतने ऑब्सेस्ड होते ही नहीं। और फाइट क्लब का ये चौथा एस्पेक्ट क्या है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो फाइट क्लब का पहला एस्पेक्ट लहाना रोड्स की तरह ही है क्योंकि ये तुम्हारा ध्यान इंस्टेंटली खींच लेता है एंड दैट इज फाइट क्लब्स। मोस्ट मूवीज की ओपनिंग्स काफी मिड होती है। ये मूवीज धीरे धीरे टेंशन को बिल्ड करती है एंड समवेयर इन द मिडिल इट्स एबल टू गेट योर अटेंशन। बट फाइट क्लब्स ओपनिंग हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट। तुम्हें स्टार्ट में ही एक काफी भयंकर कॉन्फ्लिक्ट दिखा के फाइट क्लब इमीडिएटली तुम्हारा अटेंशन खींच लेती है एंड वंस इट हैज योर अटेंशन फाइट क्लब फिर धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करती है एंड स्टोरी को उस पॉइंट के आगे कंटिन्यू करती है। बट द ओपनिंग कैन ओनली कीप यू एंगेज्ड सो फार एज इट लास्ट एंड टू कीप यू हुक्ड बियॉन्ड द ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि घोड़ा शुरुआत में कितना भी तेज दौड़ ले अगर वो बीच रास्ते में ही थक के हार गया तो फिर मां चूद गई। बट द रियल वर्ड्स नो कि मैं यहाँ घोड़ों की नहीं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि फाइट क्लब अपने व्यूअर्स को अपनी ओपनिंग सीक्वेंस के खत्म होने के बाद भी हुक करने में काफी कामयाब हो जाती है। एंड द एस्पेक्ट ऑफ फाइट क्लब दैट मेक्स दिस पॉसिबल इज फाइट क्लब्स Most movies have road-like plots. मूवी एक रोड की तरह होती है जो पॉइंट A से पॉइंट B तक चलती है and it's very easy to walk down that road. But the problem is that it's just as easy to leave the road because there's nothing stopping you from doing so. लेकिन फाइट क्लब का प्लॉट ऐसा नहीं है. Its plot is like a rabbit hole जिसे तुम्हें सिर्फ एक बार एंटर करना है but once you enter it you can't help falling down the rabbit hole. लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि फाइट क्लब की स्टोरी में ऐसा क्या है जो इसे इतना irresistible बनाता है? तो उसका जवाब है फाइट क्लब का स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। Here's how it works. मूवी में पहले तुम्हें एक प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर तुम्हें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। बट हियर्स द कैच, जो प्रॉब्लम तुम्हें मूवी में पहले इंट्रोड्यूस की गई होगी उसका सॉल्यूशन एक सेपरेट प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा दैट आल्सो नीड्स अ सॉल्यूशन। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इमेजिन करो कि तुम क्लास में बैठे हो अपने दो दोस्त A और B के साथ, जहाँ पे A तुमसे एक हेल्प मांगता है। A आस्क्स यू फॉर एन इरेजर बट द थिंग इज यू डोंट हैव वन। तो तुम क्या करते हो कि तुम अपने दूसरे दोस्त B से इरेजर मांगते हो और थैंकफुली उसके पास एक इरेजर होता है जो तुम A को दे देते हो। लेकिन कुछ मिनट के बाद B अपना इरेजर वापस मांग लेता है क्योंकि अभी उसे इरेजर की जरूरत है। लेकिन यह प्रॉब्लम ये है कि A अभी भी वो इरेजर यूज कर रहा है और तुम्हें कुछ ना कुछ जुगाड़ करके B को एक इरेजर देना होता है। तो अभी मुझे ये तो नहीं पता कि तुम B को इरेजर कैसे दोगे, बट व्हाट आई डू नो इज दैट दिस इज हाउ फाइट क्लब मेक्स यू हेल्पलेसली फॉल डाउन इट्स रैबिट होल ऑफ अ प्लॉट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ अ फ्रेमवर्क। कोई भी ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम फॉर्मूला काफी लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकता बिकॉज सूनर और लेटर द ऑडियंस विल नोटिस दिस रिकरिंग पैटर्न। बट द गुड न्यूज इज कि ऐसा सिनेरियो फाइट क्लब के साथ नहीं होता एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स थर्ड एस्पेक्ट व्हिच इज फाइट क्लब्स। Fight Club's plot twist solves the repetitive plot problem and here's how it does it. Fight Club की स्टोरी वही प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रॉब्लम वाले फ्रेमवर्क की मदद से तुम्हें मूवी के एक सर्टेन पॉइंट तक लाती है, but it does something crazy. It completely changes the entire narrative up to that particular point, which will make you say, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। And what this narrative change does is that it sets up one final problem, but this one's different. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन unlike before एक नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता and in fact इस huge फाइनल प्रॉब्लम के पहले आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का पोटेंशियल रखता है। And by doing this, the movie breaks the usual pattern way before the audience can notice it and helps in ending the movie on a high note. लेकिन अगर सच बोलूं तो ये तीन फैक्टर्स फाइट क्लब को एक गजब की मूवी बनाते हैं, but they don't necessarily make people obsessed with the movie. What actually makes people obsessed with Fight Club is the fact that unlike women's argument, Fight Club has a point. और फाइट क्लब का पॉइंट है तुम्हें एक अमेजिंग मूवी की मदद से एक्सप्लेन करना एक अमेजिंग
Here's the reality. मैंने तुम्हें फाइट क्लब के जो 3 फैक्टर्स पहले बताए थे वो फाइट क्लब को एक काफी अच्छी मूवी बनाते हैं, लेकिन इस दुनिया में फाइट क्लब जितनी अच्छी या उससे भी बेटर मूवीज भी हैं, but still no one's obsessed with them. Instead they're obsessed with Fight Club and that is because of its philosophical idea of consumerism. Fight Club consumerism के बारे में बात करती है, which in layman's terms means impulsive buying, and Fight Club tries to warn you about it. Just listen to this line. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War, no Great Depression. Our Great War is a spiritual war. Our Great Depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. We're slowly learning that fact. And we're very, very pissed off. फाइट क्लब एक ऐसी फिल्म है जो अनलाइक दीज एड्स दैट से गुची इज वेल्थ और रोलेक्स इज क्लास तुम्हें ये कहती है कि चीजें खरीदने में कुछ नहीं रखा। जिंदगी में सही रिचनेस चाहिए तो जिंदगी को अपने नजरिए से जियो, ताकि उन कंपनीज और ब्रांड्स के नजरिए से जो क्लास के नाम पे तुमसे पैसे लेना चाहते हैं, लिव योर लाइफ फ्रीली टू इट्स फुलेस्ट। दैट्स द फिलॉसफी ऑफ फाइट क्लब एंड दैट्स व्हाट मेक्स पीपल ऑब्सेस्ड विद इट। बट हियर्स द थिंग, फाइट क्लब इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल योर लाइफ बट नॉट अबाउट हाउ टू हैंडल डेथ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एक अलग मूवी बात करती है दैट गोज बाय द नेम सर्कल, जिसमें भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दिस फार, रियली अप्रिशिएट यू टू विन। बस तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ कि वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए